हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे गोविंद बोलो हरि गोपाल गो। आज हम दूसरे अध्याय के 17वें श्लोक का अर्थ कंटिन्यू करेंगे। इस प्रकार आत्मा का प्रत्येक कण भौतिक परमाणुओं से भी छोटा है और ऐसे असंख्य कण हैं। ये अत्यंत लघु आत्मा सुफलिंग भौतिक शरीर का मूल आधार है और इस आत्मा सुफलिंग का प्रभाव सारे शरीर में उसी तरह व्याप्त है जिस प्रकार किसी औषधि का प्रभाव व्याप्त रहता है। आत्मा की ही ये धारा, विद्युत धारा सारे शरीर में चेतना के रूप में अनुभव की जाती है और यही आत्मा के अस्तित्व का प्रमाण है। सामान्य से सामान्य व्यक्ति भी समझ सकता है कि ये भौतिक शरीर चेतना रहित होने पर मृतक हो जाता है और शरीर में ये चेतना को किसी भी भौतिक उपचार के से वापस नहीं लाया जा सकता। अतः ये चेतना भौतिक संयोग का फलस्वरूप नहीं है, अपितु आत्मा का कारण है। मुंडक उपनिषद में 3:1-9 सूक्ष्म प्रमाणविक आत्मा की ओर अधिक विवेचना हुई है। ऐशो अनुरात्मा चेतसा वेदतव्यो यस्मिन् प्राण पंचधा संविवेश प्राणेश्चित्तं सर्वमोतं प्रजानां यस्मिन् विशुद्धे विभक्त्येष आत्मा आकार में अनुतुल्य है, जिसे पूर्ण बुद्धि के द्वारा जाना जा सकता है। ये अनु आत्मा 5 प्रकार के प्राणों में तैर रहा है: प्राण, अपान, व्यान, समान तथा उदान। ये हृदय के भीतर स्थित है और देहधारी जीव के पूरे शरीर में अपने प्रभाव का विस्तार करता है। जब आत्मा का 5 वस्तुओं के कल्मश से शुद्ध कर लिया जाता है तो इसका आध्यात्मिक प्रभाव प्रकट होता है। हठ योग का प्रयोजन विविध आसनों द्वारा उन 5 प्रकार के प्राणों को नियंत्रित करना है जो आत्मा के घेरे हुए हैं। ये योग किसी भौतिक लाभ के लिए नहीं अपितु भौतिक आकाश के बंधन से अनु आत्मा की मुक्ति के लिए किया जाता है। इस प्रकार अनु आत्मा के सारे वैदिक साहित्य को ने स्वीकारा है और प्रत्येक बुद्धिमान व्यक्ति अपने व्यावहारिक अनुभव से इसका प्रत्यक्ष अनुभव करता है। केवल मूर्ख व्यक्ति ही इस अनु आत्मा को सर्वव्यापी विष्णु तत्व के रूप में सोच सकता है। अनु आत्मा का प्रभाव पूरे शरीर में व्याप्त हो सकता है। मुंडक उपनिषद के अनुसार ये अनु आत्मा प्रत्येक जीव के हृदय में स्थित है और चूंकि भौतिक विज्ञान इस अनु आत्मा को माप सकने में असमर्थ है, अतः उनमें से कुछ ये अनुभव करते हैं कि आत्मा है ही नहीं। वरिष्ठ आत्मा तो निस्संदेह परमात्मा के साथ हृदय में है और इसलिए शारीरिक गतियों की सारी शक्ति शरीर के इस भाग से अद्भुत है। जो लाल रक्त कण फेफड़ों से ऑक्सीजन ले जाते हैं वे आत्मा से ही शक्ति प्राप्त करते हैं। अतः जब आत्मा इस स्थान से निकल जाता है तो रक्तोत्पादक संलयन फ्यूजन बंद हो जाता है। औषधि विज्ञान लाल रक्त कणों की महत्ता को तो स्वीकार करता है, किंतु वह ये निश्चित नहीं कर पाता कि शक्ति का स्रोत आत्मा है। हरे कृष्णा हरे कृष्णा।